Hello everyone. Today we are starting this series of Laplace transform, and here we will also explore what is inverse Laplace transform. Imagine कीजिए you want to know the behavior of the suspension of your car when you are moving on a bumpy road. मतलब कि आप एक bumpy road मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते पे अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं and you want to know the behavior of the car का suspension. तो आप कैसे उसको समझ पाएंगे या दूसरे एग्जाम्पल से समझें। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम सडन इनपुट प्रोवाइड करें तो उसमें कैपेसिटर के अलोंग वोल्टेज किस तरीके से चेंज होगा, या जो रोबोटिक्स आर्म होती है जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारे काम को करने के लिए यूज किए जाते हैं, रोबोटिक्स आर्म, उनके स्मूथ मूवमेंट के पीछे की मैथमेटिक्स क्या है। So all these things can be analyzed or can be done using this tool which we called as the Laplace transform, जिसको कि हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिग्नल है या कोई एक फंक्शन है विच इज टाइम बाउंड, मतलब टाइम बेस्ड सिग्नल हमारे पास दिया गया है। इसको एनालाइज करना इन टाइम डोमेन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन पे वी अप्लाई अ टूल जिसको कि हम बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और हम उसको डिनोट कुछ इस तरीके से करेंगे। फंक्शन जो टाइम डोमेन वाला था उस पर हमने लाप्लास को अप्लाई किया, तो वो करता क्या है कि उस टाइम डोमेन वाले फंक्शन को इट कन्वर्ट्स इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल्स को एनालाइज करना बिकम्स अ लॉट मोर इजियर, और इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन पे जब हम फिर से इनवर्स लैप्लास अप्लाई करते हैं वी गेट आवर ओरिजिनल टाइम सिग्नल। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द लैप्लास एंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वर्क्स। और मैंने कुछ एग्जांपल्स की बात की, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी हेल्प से हम अपने सस्पेंशन के बिहेवियर को समझ सकते हैं व्हेन वी आर मूविंग ऑन अ बम्पी रोड। या जो रोबोटिक्स आर्म जो इंडस्ट्री में बहुत सारे कामों को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है, उसके स्मूथ मूवमेंट के पीछे भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर के अलोंग किस तरीके से वोल्टेज का बिहेवियर चेंज होगा ऑन अप्लाइंग अ सडन इनपुट, इन चीजों को एनालाइज करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोबोटिक्स आर्म के केस में हम लैप्लास का यूज कैसे करते हैं, इसका यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है। जैसे कि जो रोबोटिक्स आर्म है उसके मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। अभी अगर हम डायरेक्टली ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें तो द कैलकुलेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो हम करते क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे वी अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरीके के अलजेब्राइक फंक्शन। और इसी अलजेब्राइक फंक्शन पे जब हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं वी गेट द एक्चुअल फंक्शन विच विल गिव अस द आइडिया इस टाइम के साथ जो हैंड का जो मोमेंट है वो किस तरीके से चेंज होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम वहां से निकाल सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी टूल है दैट इज what we call as the Laplace transform. So this was an overview of what is the meaning of Laplace transform and what is the use of it in real life. Now, अब हम थोड़े उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि जब कभी भी हम किसी फंक्शन एफ ऑफ टी पे लैप्लास अप्लाई करते हैं देन वी गेट अ फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन, और उसको इवेल्युएट करने के लिए वी ऑलवेज यूज दिस इंटीग्रल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी टाइम्स जो भी हमारा गिवन फंक्शन होगा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी टेक द इंटीग्रेशन एंड वट एवर वी गेट that will be the Laplace transform of the given function. For example,
अगर यहाँ पे लेट मी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड हियर, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, लेट्स से हमारे पास जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। सो सिंपल है कि हम डायरेक्ट इंटीग्रल का यूज करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। इस केस में हमारा 1 दे रखा है और विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें इंटीग्रेट करना। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी हमें यहाँ पे मिलेगा। फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस इज नथिंग बट ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन वी नो इट इज माइनस एस टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट विच इज माइनस एस, और लिमिट है हमारा 0 से इन्फिनिटी। Putting the limit, we get e raised to minus infinity upon minus s minus the lower limit। अगर t की जगह पे 0 पुट करेंगे, what we get is e raised to 0 upon minus s। Now, किसी भी नंबर ग्रेटर देन 1 का पावर माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो द फर्स्ट टर्म, ये जो पहला वाला टर्म है, दिस विल बी टेंडिंग टू 0। सो व्हाट वी विल गेट माइनस, और किसी भी नंबर का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 अपॉन माइनस s, दिस इज व्हाट वी गेट। Simplifying this, we get 1 over s. So this is the Laplace transform of the function f of t equal to 1। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर 1 दिया हुआ है तो उसका लाप्लास होगा 1 over s। सिमिलरली हम बाकी सारे फंक्शन के भी लाप्लास को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ अभी मान लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, t की पावर n। हमारा एम है इसके लाप्लास को फाइंड करना। तो अगर हम लाप्लास के डेफिनेशन का यूज करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दिस विल बी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी टाइम्स एफ ऑफ टी, जो कि यहाँ पे है ई रेज टू एन टी। हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वी नो गामा एन प्लस 1 जो होता है उसका डेफिनेशन है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू माइनस एन ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। अगर इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करें, व्हाट वी विल गेट, लेट अस सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट कर लेते हैं कि एस टी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कुछ वेरिएबल पी, और डेरिवेटिव अगर हम दोनों तरफ लेंगे तो एस को कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव डी टी हो जाएगा और इधर डी टी हो जाएगा। सो एस डी टी के जगह पे डी पी आएगा, सो टी के जगह पे क्या आएगा, डी पी डिवाइडेड बाई एस। अगर हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी और टी रेज टू एन, करेक्ट, या टी के जगह पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। सो ई रेज टू माइनस पी और टी के जगह पे क्या आएगा, पी ओवर एस की पावर एन टाइम्स टी, और टी टी के जगह पे अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट टी पी डिवाइडेड बाई एस। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इन डिनोमिनेटर हमें मिलेगा एक्स रेज टू एन प्लस 1, वो तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिखा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी और पी रेज टू एन डी वी। दिस इज व्हाट ही विल गेट, करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1 एंड दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ एन प्लस 1। और एन अगर हमारे पास इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, so what is this formula, this will become 1 over s raised to n plus 1 or gamma of n plus 1। इस केस में it is nothing but n factorial, this is the property of the gamma function। so in numerator we will get n factorial, so this comes out to be n factorial over s raised to n plus 1 जब n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ e raised to n and factorial upon s raised to plus 1 देख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।